कॉन्फिडेंस होना एक साइंटिफिक रीजन है जिसे महान लोगों ने प्रूव भी किया है। अगर आप अपनी बात रखने में सक्षम है तो कॉन्फिडेंस से अपनी बात को रखकर उसे साबित भी किया जा सकता है। गाइस, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना सही नहीं। ऐसा ही हुआ 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, जो भाजपा यूपी में लगातार 90% सीटें जीतती नजर आ रही थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बुरा हाल हो गया? गाइस, यूपी में नहीं, पूरे भारत में भाजपा का वही औसत रहा जो यूपी में था। लोकसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि एनडीए को सबसे ज्यादा नुकसान यूपी में हुआ है, जहां वे सीटें बढ़ाना तो दूर की बात, अपनी सीटें बचा भी नहीं पाई है। गाइस, सपा कांग्रेस के गठबंधन ने उन्हें कड़ा मुकाबला दिया और एक तरह से हार की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। आइए जानते हैं कि वो वजह जिससे यूपी में बीजेपी का खेल बिगड़ गया। इनमें कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर पेपर लीक, अखिलेश यादव की सूझबूझ और मायावती का खेल सब कुछ शामिल है। और हाँ, संविधान को लेकर दिया गया बयान भी इसमें लोगों को पसंद नहीं आया। आइए जानते हैं आखिर पहले चरण से आखिरी चरण तक कैसे बदल गया चुनाव। पॉइंट 1, कैंडिडेट सिलेक्शन। चुनाव की शुरुआत के साथ लग रहा था कि भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन में काफी गलतियां की हैं। स्थानीय लोगों के गुस्से को दरकिनार करते हुए ऐसे लोगों को टिकट दिए गए जो मतदाताओं को शायद पसंद नहीं थे। इसीलिए बहुत सारे मतदाता जो भाजपा को वोट देना चाहते थे, उन्होंने घर से निकलना ठीक ही नहीं समझा। गलत कैंडिडेट के सिलेक्शन कार्यकर्ताओं को भी पसंद नहीं आया और उन्होंने मन मुताबिक काम नहीं किया, जिससे भाजपा का वोट परसेंटेज यूपी में काफी तेजी से गिरा। पॉइंट 2, हम बात कर रहे हैं दूसरे चरण की। गाइस, सपा ने सामाजिक समीकरण देखते हुए प्रत्याशी उतारे। सपा पर हमेशा से यह आरोप लगते आ रहे हैं कि वे सिर्फ एक समुदाय या जाति के लोगों को टिकट ही देने का कार्य करते हैं, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने काफी सतर्क रहते हुए जातिगत समीकरणों को देखते हुए प्रत्याशी उतारे और यही वजह रही कि उनके कैंडिडेट जमीन पर भाजपा को टक्कर देते नजर आए। मेरठ, घोसी, मिर्जापुर जैसी सीटें इसका एक उदाहरण है, जहां अखिलेश यादव ने सूझबूझ से एनडीए के प्रत्याशियों को फंसा दिया। तीसरा कारण रहा अपने अलावा किसी के भी ना सुनना और अपने ही घमंड में चूर रहना। 400 पार का स्लोगन देकर सो जाना, यह भी बीजेपी को भारी, जिसके कारण भाजपा को 250 सीटें के आंकड़े को भी पार न कर सकी और कैंपेन के लिए जहां भी गए वहां ग्राउंड लेवल की कोई बात ही नहीं की। चौथा कारण रहा नौकरी और पेपर लीक को लेकर। भाजपा सरकार पर लगातार ये आरोप लगते आ रहे हैं कि वे नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, पेपर लीक हो जाता है, इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। बहुत सारे युवा वर्षों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी उम्र निकलती जा रही है, वे परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। युवाओं में ये एक बड़ा मुद्दा था, इसी वजह से जमीनी स्तर पर भारी संख्या में युवा भाजपा से नाराज दिखे। गाइस, पांचवा कारण रहा अपने ही कैंडिडेट को टिकट ना देकर अदर पार्टी से आए हुए कैंडिडेट को टिकट देना। ये भाजपा पार्टी की सबसे बड़ी हार थी। कांग्रेस में आए हुए कैंडिडेट्स को भाजपा का टिकट देकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब भाजपा 10 साल पूर्व बहुमत से रहकर सीएनआरसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, वन नेशन वन इलेक्शन और सबसे ज्यादा अहम पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं लागू कर सकी, तो अब क्या ही होगा? गाइस, अब तो ये फुल मेजॉरिटी में भी नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा और ऐसी वीडियो के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।